नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सारे लोग। माई होप इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। माई होप इंस्टीट्यूट पे मिलेंगे आपको जीवन बीमा अभिकर्ताओं के स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस, कंटेंट्स और टूल्स। ये टूल्स, ये वीडियोस और ये कंटेंट आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। माई होप इंस्टीट्यूट ने एक लक्ष्य लिया हुआ है। वो लक्ष्य है 1 लाख जीवन बीमा अभिकर्ताओं की आय को दुगना करने का लक्ष्य। और आपके सहयोग से यह लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं होगा, आसानी से हासिल हो जाएगा। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है असफल लोग क्या करते हैं। देखिए, हर आदमी सफलता के उद्देश्य को लेके, सफलता के लक्ष्य को लेके ही आता है। और शुरुआत करने के पहले हर व्यक्ति को यह लगता है कि मैं बहुत सफल हो जाऊंगा इस काम में। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, कई बार वो सफलता उनसे दूर होती चली जाती है और उसका कारण होते हैं उन्हीं के द्वारा की गई कुछ गलतियां। इनमें से ज्यादातर गलतियां अनजाने में हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें एहसास नहीं होता कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। आइए आज इसी विषय पे बात करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि कैसे सफल बीमा एजेंट्स की खूबियों को आपको लिखना है और उनकी एक लिस्ट बनानी है। आज बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो इस बीमा व्यवसाय में बहुत उम्मीदों के साथ आए थे, बहुत अरमानों के साथ आए थे, लॉन्ग टर्म कैरियर सेटलमेंट के हिसाब से आए थे, लेकिन आज वो कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलते। उन लोगों ने अनजाने में कुछ ना कुछ ऐसा तो जरूर किया होगा जिसकी वजह से वो इस मार्केट में टिक नहीं पाए। तो ये समझेंगे आज। क्यों समझने की जरूरत है? ये सब कुछ समझने की जरूरत हमें इसलिए है ताकि ऐसा ना हो कि हमसे भी अनजाने में उनमें से कोई गलती हो जाए जो हमारी सफलता को थोड़ा सा पीछे ढकेल दे, हमें सफल होने में ज्यादा समय लगे। हम इस रिस्क को बिल्कुल नहीं ले सकते, और कम से कम माई होप इंस्टीट्यूट आपके लिए इस रिस्क को बिल्कुल नहीं लेगा। इसीलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूं, इसीलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूं कि क्या नहीं करना है। देखिए, दो चीजें होती हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्या करना है, अगर सीखने में डिले होंगे तो चलेगा एक बार को, लेकिन क्या नहीं करना है अगर सीखने में डिले हुए तो मुश्किल हो जाएगी। तो आज का वीडियो पिछले दिन के वीडियो से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या करना है, अगर वो नहीं करेंगे तो आपकी ग्रोथ स्लो होगी, लेकिन क्या नहीं करना है अगर आप कर देंगे तो आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। लोग आपको पसंद ही नहीं करेंगे, आप बाजार में टिके ही नहीं रह पाएंगे, तो स्लो 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 भी ग्रोथ आपकी नहीं होगी। तो यह समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जिस तरह से आपने एक सफलतम बीमा एजेंट्स की लिस्ट बनाई थी, वैसे ही एक लिस्ट बना लीजिए फेलियर बीमा एजेंट्स की। उनके नाम लिख लीजिए। कहां लिखेंगे? एक A4 साइज का पेपर लीजिए, उसको ऐसे फोल्ड कर लीजिए। लेफ्ट साइड में बीमा एजेंट का नाम, 5 गलतियां जो उसने की। दूसरे बीमा एजेंट का नाम, 5 गलतियां जो उसने की। रिपीट हो सकती हैं पर जरूर लिखिएगा। ध्यान दीजिएगा, ये वाला कागज लाल पेन से लिखना है। अलार्म है, कॉशन है, डेंजर है, लाल रखना है इसको। ये बिल्कुल भी आप नीले पेन से मत लिख लीजिएगा। तो क्या करेंगे? बीमा एजेंट का नाम लिखेंगे, उसकी 5 कमियां लिखेंगे जो उसने की, जिसकी वजह से आपकी नजर में वो बाहर हो गया। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सारी की सारी चीजें तब लिखिएगा जब आपके पास पुख्ता सबूत हो, इस पर आपके पास कंफर्मेटरी इंफॉर्मेशन हो कि यस, ये वो करता था जिस वजह से वो फेल हो गया। अंदाजा नहीं। अंदाजा लगाएंगे ना तो दवा सही नहीं मिलेगी। आप सोचिए, आप डॉक्टर के पास गए हैं, आपके दर्द हो रहा है, डॉक्टर पूछ रहा है कहां दर्द हो रहा है, बोले पता नहीं। बोले टपकन हो रही है, बोले पता नहीं। बिजली सा चमक रहा है, पता नहीं। तो डॉक्टर भी क्या दवा देगा आपको? डॉक्टर की दवा देने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरा सर भारी सा लग रहा है, मुझे मेरी गर्दन में दर्द है, स्टिफनेस है, यूं मोड़ने में दर्द हो रहा है। बताना पड़ेगा, क्योंकि सर के दर्द की दवा गर्दन के दर्द की दवा से अलग है। तो ऐसे ही आपको समझना पड़ेगा कि उस व्यक्ति ने क्या किया है। अगर आपके पास इसका प्रूफ नहीं है, अगर आपने इसको कॉन्क्रीट फॉर्म में नहीं समझा है, तो मत लिखिए। अंदाजे पे मत जाइए। वैसे ही जैसे डॉक्टर अंदाजे पे नहीं जाता ना, आप भी अंदाजे पे मत जाइए। अंदाजे पे जाएंगे गड़बड़ हो जाएगी। तो इन लिस्टों को बनाइए।
जब आप ये पूरी लिस्ट बना लेंगे, 10 से 15 एजेंट्स की लिस्ट बनाइए। आपको 1 महीना, 2 महीना या 3 महीने का समय लग सकता है, लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस लिस्ट को कंसोलिडेट करिए। कंसोलिडेट का मतलब है पहले एजेंट की जो कमियां थी वो लिख लीजिए, दूसरे एजेंट में जो और कमियां थी जो ऊपर वाले में नहीं थी उनको भी लिख लीजिए। यह सब करने के बाद एक फाइनल लिस्ट आपके पास बन जाएगी। आगे किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी हैबिट बनानी हो और छोड़नी हो तो क्या करना है, कैसे करके कोई भी हैबिट आप बना सकते हैं और कौन सी छोड़ सकते हैं, तो तब बात करेंगे। तो इन हैबिट्स को आपको छोड़ना है, जो कल हैबिट्स बनाई थी वो अपनानी है ना। तो वो तरीका एक ही होगा छोड़ने के लिए और अपनाने के लिए, वो कभी आगे किसी वीडियो में टॉपिक ले लूंगा मैं। तो अब क्या करना है, इन लिस्ट को बना के अपने मानस में बैठा लीजिए कि ये काम मुझे नहीं करने हैं, और जो कल वाली लिस्ट थी उसके बारे में क्या सोचना है कि ये काम मुझे करने हैं, वो नहीं करने। आज वाली लिस्ट के काम नहीं करने हैं, कल वाली के करने हैं। राइट, यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब आगे चलते हैं। एक एग्जाम्पल बताता हूं कि लोग क्यों फेल हो जाते हैं। मेरी कार सिमिलर दूसरे, मैं जो कल मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, वो एक पॉजिटिव एग्जाम्पल था, उसके पहले एक नेगेटिव एग्जाम्पल। मेरी कार में शिफ्ट हुआ नए शहर में, तो मेरी कार में कुछ प्रॉब्लम हुई और मैंने उसके लिए अपने ऑफिस में किसी से रेफरेंस पूछा। उन्होंने मुझे एक रेफरेंस दिया, मैं वहां गया गैराज में और उन्होंने मेरी कार का इंस्पेक्शन किया और मुझसे कहा कि 1 घंटे में आ जाइएगा, आपकी कार ठीक हो जाएगी। मैं लगभग 1.25 घंटे में वहां पहुंचा और पता लगा कि मेरी कार अभी भी खुली हुई खड़ी है और उसमें काम नहीं हुआ है। मैंने उनसे जब कहा कि भाई 1 घंटे के लिए आपने बोला था, 1.25 घंटे बाद में आया हूं तो अभी भी कार नहीं हुई है। बोले सर गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, इसमें तो टाइम लगता है, आप ऐसा करिए 1 घंटे बाद आ जाइएगा। तो मैं 1 और घंटे के बाद गया तो उन्होंने मेरी कार सही कर दी थी, तब तक बन गई थी, ठीक थी। जब उन्होंने मेरी कार का इंस्पेक्शन किया था तो उन्होंने बजट बताया था 1200 रुपए का, और जब मैं बिल पे करने के लिए गया तो बजट था 2800 रुपए का, 1200 से 2800 रुपए का। तो मैंने उनसे कहा कि आपने बजट तो लगभग 1200 रुपए का बताया था, लेकिन ये 2800 रुपए का बजट कैसे हो गया। बोले सर जब गाड़ी खोली तो उसमें ये भी खराब निकला, ये भी खराब निकला, ये भी खराब निकला। तो मैंने कहा अगर कोई चीज खराब थी तो आपको फोन से मुझे सूचना देनी चाहिए थी। बोले सर गाड़ी तो आप सही करवाते ही करवाते, आप मना थोड़ी कर देते मेरे से, तो हमने जरूरत नहीं समझी कि हम आपको सूचना दें। क्या हुआ होगा, बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने वो 2800 रुपए लिए, बाहर निकल के मैंने तौबा की कि अब इस गैराज पे कभी नहीं आना। और तब मुझे समझ में आया कि उस गैराज में कार क्यों नहीं जाती। जब आप लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो कौन सा ऐसा ग्राहक है जो दोबारा आपके पास आएगा। एक ही बार आएगा, और उस एक बार कार मालिक को अपनी गैराज में बुलाने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट पे बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। कितना, जो भी कमाएंगे सारा एडवर्टाइजमेंट में लगा देंगे। ये एक एग्जाम्पल था पुअर सर्विसेज का, मेरे साथ घटा हुआ पुअर सर्विसेज का एक एक्सेलेंट एग्जाम्पल। आपको इस तरह का कुछ नहीं करना। हालांकि आप कार गैराज में नहीं है, लेकिन आपके व्यवसाय में भी तो सर्विसिंग होती है ना, कुछ नहीं करना है ऐसा। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आपने हमारा यह वीडियो धैर्यपूर्वक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बेशकीमती समय निकाला, इसके लिए आभार। मिलेंगे एक बार फिर से एक नए वीडियो में, फिर से कुछ नया सीखने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।